आनंद सूत्रम अध्याय 1 श्लोक 5। प्रवृत्तिमुखी संचरः गुणधारायाम। इसका भावार्थ है, गुणों के क्रम वर्धमान प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्रवृत्ति की दिशा में बहिर्मुखी गतिधारा संचर कही जाती है। अन्वय अर्थात संधि विच्छेद और इसका अर्थ, प्रवृत्ति का मतलब होता है इच्छा, स्थूल विषय जगत की ओर गति। मुखी का मतलब होता है की ओर। संचर का मतलब होता है सृष्टि धारा की सूक्ष्म से स्थूल की ओर गति धारा। कुछ समय के लिए आप अपने को जहां जैसे हैं, जो कर रहे हैं, उससे अलग हटकर अपनी वास्तविक स्थिति के विषय में सोचें। आप एक कमरे में बैठे हैं। इस कमरे का आधार यह धरा है, यह पृथ्वी है। इस धरा का एक छोटा स्तर मिट्टी का है। उसके नीचे हजारों मील तक पत्थरों की चट्टानें हैं, लौह खान है। उसके नीचे काफी नीचे तरल धातुएं हैं। अनुभव करें, यह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती सूर्य के चारों ओर अनंत स्पेस में सूर्य के चारों ओर घूम रही है। कल्पना करें, सूर्य एक नारंगी के आकार का ग्रह है। तब उस अनंत स्पेस से देखे तो यह पृथ्वी एक रज कण के आकार की दिखेगी। सूर्य से 30 फीट की दूर जुपिटर ग्रह एक बेर की शक्ल का एक ब्लॉक की दूरी पर है। प्लूटो एक दूसरा ग्रह एक रजकण की तरह दिखेगा 10 ब्लॉक की दूरी पर। वहां से समीपस्थ अन्य ग्रह नारंगी के आकार के 2000 मील की दूरी पर। आप देखेंगे कि हमारे सूर्य ग्रह की तरह 100 बिलियन अन्य ग्रह नारंगी की तरह ग्रह गुच्छ में 2000 मील की दूरी पर 20 लाख मील के वृत्त क्षेत्र में फैले हैं। पेलोमर शिखर पर स्थित तत्कालीन सबसे अधिक शक्तिशाली दूर से हम लोगों ने इसी प्रकार की 10 बिलियन अन्य निहारिकाओं को देखा है। 10 बिलियन अन्य नारंगियों जैसे ग्रह गुच्छ समूह और घूम रहे हैं। इन सब के इर्द गिर्द रजकण समूह जैसे उपग्रह जैसे ग्रह कुछ फीट की दूरी पर, कुछ बेर जैसे ग्रह घूम रहे हैं। एक सिटी ब्लॉक की दूरी पर उसके आसपास उपग्रह घूम रहे हैं। वैसे ही 20,000 मील की दूरी पर एक और नारंगी और कुछ पदार्थ कण स्पेकल ऑफ पार्टिकल्स उपग्रह के रूप में इसके चारों ओर घूम रहे हैं। इन सब के बीच तैर रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स। और शेष क्षेत्रों में एक अंतराकाश जिसे वैक्यूम कहते हैं, यही है देशगत शून्यता, वॉइड ऑफ स्पेस। और इन घूमते हुए पदार्थ कणों पर रेंग रहे हैं अनंत प्रकार के जीव जंतु। इन रजत कणों से चिपके हुए हैं। यही है जगत, जो गम धातु से उत्पन्न गतिशील स्थान है। जैसे सब कुछ गतिशील है, व्याकुल है, निरंतर प्रवाहमान है। यद्यपि यहां बैठे हुए हमें ऐसे लग सकता है कि हम स्थिर है, शांत है, किंतु वास्तविकता यही है कि हम अनंत आकाश में और पेचीदा रूप से घूम रहे हैं। हम सभी इस पृथ्वी के साथ इसको धुरी पर 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहे हैं।
जबकि पृथ्वी 20 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रही है। सूर्य सभी उपग्रहों को साथ लेकर 13 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से और अन्य स्थानीय ग्रह अर्थात स्टार्स हमारी इस आकाशगंगा में खींचे जा रहे हैं 200 मील प्रति सेकंड की गति से। इसी प्रकार यह पूरी आकाशगंगा दूरस्थ गंगाओं की ओर 200 मील प्रति सेकंड की गति से, इसी प्रकार संपूर्ण आकाशगंगाएं दूरस्थ गंगाओं की ओर 100 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। आश्चर्य यह भी कि यह सभी गति धाराएं जा रही है अनेक अनेक दिशाओं में, अनवरत चल रहा यह आश्चर्यजनक विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न कैसे हुआ, अस्तित्व में कैसे आया। यही कथा है ब्रह्मचक्र की। ब्रह्मचक्र यह वही समाप्त हो जा रहा है, लय होता जा रहा है जहां से जिस बिंदु से इसका प्रारंभ हुआ है। इस ब्रह्मचक्र की पूर्वावस्था में परम पुरुष पराशांति में प्रतिष्ठित थे। शुद्ध चेतना, निर्गुणत्व, निर्गुण ब्रह्म तो प्रारंभ या अंतहीन स्थिति में है ही। किसी गति धारा, अनविक्षोभ या तरंग से प्रभावित, और यही है पराशांति की स्थिति। इस स्थिति में प्रकृति के तीनों गुण संतुलित अवस्था में रहते हैं और उसकी शक्ति रहती है अनअभिव्यक्त अधीनावस्था में। प्रकृति के तीनों गुण संतुलित किंतु प्रभावित रहते हैं एक रेखीय रूपों में, अनेकानेक पॉलीगॉन बहुमुखी डायग्राम्स बनाते चलते हैं। इस गति प्रवाह में तरंग या लहरें उत्पन्न नहीं होती, न तीनों गुणों में कोई संघर्ष रहता है। यह अवस्था ब्रह्मचक्र के विकास की पूर्वावस्था कही जा सकती है, क्योंकि अब तक सर्वोच्च चेतन सत्ता का रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ रहता है। यहाँ तक कि मैंपन बोध भी अस्तित्व में नहीं आया रहता है। किसी देश अर्थात स्पेस में जब कभी 3 शक्तियां कार्यरत होती है तो वे क्रमशः त्रिकोण बना लेती है। इस प्रकार यह पॉलीगॉन्स की गतिधारा त्रिकोणी बनती है और इस त्रिकोण में सतत एक दूसरे में रूपांतरित होती रहती है। इस प्रक्रिया में सत्वगुण रजोगुण में और रजोगुण तमोगुण में और पुनः तमोगुण रजोगुण में और रजोगुण सत्वगुण में परिवर्तित होते रहते हैं। इस परस्पर रूपांतरण की प्रक्रिया में बनते हुए वात्याचक्र हुर्लपूल में एक प्राण केंद्र स्थापित हो जाता है जिसे पुरुषोत्तम कहते हैं, और वही प्राण केंद्र सभी त्रिकोणों को जोड़ता है। यह अवस्था की भी विकास पूर्व सृष्टि पूर्व की अवस्था होती है। यहाँ अभी भी त्रिगुण संतुलित अवस्था में ही रहते हैं। इच्छा बीज और सृष्टि तीनों गुण यद्यपि एक संतुलित अवस्था में एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं, फिर भी वे अपने मूल विशिष्टता को पकड़ कर रखना चाहता है और इस शुद्ध चेतन अवस्था से बाहर आना चाहता है। उनकी यह चेष्टा ही प्रवृत्तिमुखी गति कही जाती है। क्रमशः वे तीनों आपस में संघर्षरत होती है अपनी अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए। इस स्थिति में त्रिभुज में असंतुलन पैदा हो जाता है और त्रिभुज से परिणाम भूत शक्ति एक सीधी रेखा के रूप में निःसृत होती जाती है, जो उन तीनों की मिलित शक्ति के कारण
सत्वगुण के रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। त्रिभुज का वह कोण जिससे यह शक्ति निःसृत होती है उसे इच्छा बीज तथा काम बीज कहते हैं। पुरुष की इस मूल इच्छा के परिणाम स्वरूप पुरुष देह में संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है और उसी से निर्माण होता है अनंत अणुसत्ताओं का अनंत इच्छाओं सहित। वह इच्छा क्या थी? क्यों परम पुरुष ने सृष्टि का निर्माण किया? भक्त भगवान सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता का पक्ष अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरे प्रभु सृष्टि के पूर्व बिल्कुल एकाकी थे। यदि कोई व्यक्ति बहुत समय तक एक बहुत बड़े आवास में एकाकी रहते हैं तो वह पागल हो जाएगा। सृष्टि के पूर्व वह भगवान अशांत हो गया। वह न तो किसी से प्रेम कर सकता था, न किसी से नाराज हो सकता था। अतः सृष्टि उसकी विवशता हो गई और उससे स्वयं अपने को ही अनंत रूपों में विभक्त कर लिया। जब भगवान अकेले थे तो उन्हें देखने की शक्ति थी, किंतु देख सकने का कोई विषय नहीं था। जब उसने सृष्टि प्रारंभ कर दी तो अब वह जो भी चाहता देखता। हम जो उसकी ही रूपात्मक सृष्टि हैं, यदि अशांत होते हैं तो यह उसकी कृपा है, क्योंकि हम उसकी अशांति के बोझ को बांटते हैं। उसके बोझ एकांत जन्य अशांति को साझा करते हैं। कोई दार्शनिक इस प्रश्न का कोई उत्तर दे ही नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि का कारण भूमा मन के भी परिधि के बाहर है। व्यक्ति मन की क्या बात? इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर मानसिक क्षमता के बाहर है। किंतु भक्त तो भगवान में मिल जाता है, अतः उसे सृष्टि के कारण का अनुभव यानी आत्मज्ञान हो जाता है। वे भूमा जादूगर अपना रहस्य प्रकट नहीं कर सकते, अपना कौशल अर्थात ट्रिक दृष्टा को बता नहीं सकते, किंतु यदि कोई उनके दल का सदस्य हो जाए तो वह सब कुछ जान लेगा। तब वे भगवान उसको वह सब रहस्य बता देते। और यही जादूगर चाहते भी हैं कि सभी उनके दल में शामिल हो जाए और उस रहस्य को जानकर परम शांति प्राप्त करें। संचर प्रक्रिया क्या है? इच्छा बीज से बहिर्गामी प्रक्रिया, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल अथवा संचर प्रारंभ होता है। संचर का विवरण संक्षिप्त इस प्रकार है। सेंट्रीफ्यूगल बहिर्गामी प्रक्रिया जो प्राण केंद्र से दूर ले जाती है, सर्वोच्च प्राण केंद्र न्यूक्लियस से प्रारंभ होती है और असंख्य व्यक्ति सत्ताओं के रूप में उससे दूर आती दूर ले जाती है। यह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिससे वह एकल सत्ता सिंगुलर सेल्फ, एक सार्वभौम चेतना, वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, अनेक इकाइयों में विभिन्न तरंगगत प्रवाह में महत, अहंग, चित्त और पंच मौलिक महाभूत के रूप में एकता से विविधता में परिवर्तित हो जाती है। गुणत्रय की बंधनी शक्ति में वृद्धि और स्थूलता की ओर गति, सूक्ष्मतम पुरुषत्ता प्रकृति के गुणत्रय बंधन को बढ़ते जाने से स्थूलतम भौतिक पदार्थ में बदल जाती है। पुरुष की अनंत सरल रेखाकार तरंग अधिक से अधिक कर्वेचर के रूप में बदल जाती हैं और संकुचित से संकुचित, स्थूल से स्थूलतर होती जाती है। अंततः वह लघुतम तरंग दीर्घता के रूप में स्थूल उपादान में बदल जाती है। किसी विषय का स्थूलता या सूक्ष्मता प्रकृति के आनुपातिक प्रभाव पर निर्भर करती है। पश्चातवर्ती उपादान प्रकृति के अपेक्षाकृत अधिकाधिक प्रभाव में होते हैं, अधिकतर बंधन ग्रस्त होते हैं। इसीलिए अथवा मूल रूपांतरित चेतना से वे अधिकाधिक स्थूल होते हैं।
प्राथमिक स्तर में यह बंधन मात्र सैद्धांतिक होते हैं। संचर धारा में प्रकृति का यह उन्मत्त नर्तन शिव के वक्षस्थल पर चलता रहता है। यही है गुण धारा, गुणों का प्रवाह, इच्छा की वृद्धि। यह सृष्टि प्रवाह अनेक वनों की इच्छा के अधीन होता है। अजैविक सर्जन पक्ष की गतिधारा जीवन के उद्देश्य के पश्चात समाप्त हो जाती है।